नमस्ते एवरीवन। तो ये सबसे पहला लेसन है हमारा कि माउथ ऑर्गन को हम कैसे सीखें। तो मैंने सबसे पहली वीडियो में ही कह दिया कि ये कौन सा माउथ ऑर्गन है, क्या है, कहाँ से खरीदना है, सब कुछ मेरा चैनल में ही है, वो देख लीजिए। और हम आज से शुरू करते हैं मेन ट्यूटोरियल। तो ये हमको लेफ़्ट हैंड में पकड़ना है, ठीक है। हम लेफ़्ट हैंड पकड़ेंगे, हमारा राइट हैंड एकदम फ्री रहेगा क्योंकि हमको इसको दबाना है। हाँ, दबाना अभी सीखना नहीं है। लेफ़्ट हैंड में है, हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ेंगे। ये फाँक रहना चाहिए क्योंकि यहाँ से ही आवाज़ निकलेगी। तो ऐसे, अगर आप ऐसे बजाएंगे ऐसे ऐसे तो नहीं होगा, ये आवाज़ को निकलना चाहिए। तो ऐसे पकड़ेंगे हम, ठीक है। अब जैसे कंफर्टेबल हो, ऐसे 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 जैसे जाए प्लेस होगा, हाँ, तो ऐसे पकड़े, ठीक है। लेफ़्ट हैंड पे हम पकड़ेंगे। ये 24 होल का है, तो हम लेफ़्ट साइड से काउंट करेंगे। पहला लेफ़्ट साइड में जो सबसे पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 नंबर है, ये हमारा सबसे पहला सुर है, सा। क्या है? 9 नंबर, 9th होल में है सबसे पहला स्वर सा, ठीक है। तो ये सी स्केल का है, 9 नंबर से बजता है। 9 नंबर में ही सबसे पहला स्वर है सा, ठीक है, पहले से नहीं, 9 नंबर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 से बजेगा। तो 9 नंबर में हमको फूंक मारना है, 2 ही चलेगा। एक बार फूंक मारना है, एक बार हवा को खींचना है। तो 9 नंबर में शुरू होगा फूंक से, ऐसे पकड़ेंगे, होठ को 9 नंबर में प्लेस करेंगे, देख के फिर से बजाएंगे। ऐसे नहीं कि 2 बज गया, नहीं, एक ही बजेगा। पहले करेंगे हम 9 नंबर को फूंक मार के ऐसे करके बजाएंगे 5 बार। पहला एम होगा कि एक ही बजेगा सुर, 2 3 नहीं बजेगा। जैसे मेरे हुआ पहले, सेकेंड बार में मैंने दिखाया कि 2 बज गया, नहीं बजेगा, लेकिन नेक्स्ट बार नहीं बजेगा। ऐसे बजना है कि सिर्फ 9 नंबर ही। देख लिया 9 नंबर, होठ को प्लेस कर दिया, ठीक है। 9 नंबर बज गया फूंक से। उसके बाद में जो है नीचे है, वो बजेगा हवा को खींच के, ऐसे ऐसे नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। पहले 9 नंबर बजा फूंक मार के, उसके बाद होगा हवा को खींच के, फिर से होगा फूंक मार के, फिर होगा हवा को खींच के, ऐसे ही चलता रहेगा। तो 9 नंबर बजा, हम अब 10 नंबर पे जाते हैं, फिर से बजाएंगे। जितना मतलब टाइम तक हम बजा सकते हैं, जितना हमारे ब्रीदिंग है उतने दम तक हम बजाएंगे। फिर से 5 बार बजाएंगे, फिर नेक्स्ट जाएंगे। अब हमने हवा को खींचा, तो अब होगा हम फूंक देंगे। 11th नंबर है, पाँच बार बजाएंगे। उसके बाद फूंक दिया, उसके बाद होगा हवा को खींचना, सेम। उसके बाद होगा फूंक देना, पर चल रहा है।
9th 10th 11th 12th 13 नंबर हुआ। फिर 14 में फूंक दिया, 14 में हम खींचेंगे। हुआ। अब होता है 14 के बाद 15 को हम स्किप करेंगे। 14 बजाया, हम 16 में बजाएंगे। 14 हुआ, 16 होगा, ये भाग जाएगा, ठीक है। 14 को बजाया, उसके बाद 15 में हम स्किप करेंगे, नहीं बजाएंगे। उसके बाद 16 को बजाएंगे। अगर 14 में हम खींचे तो हम जिसको गैप दे रहे हैं, ये खींचे तो इसको बाद दे रहे हैं, ये क्या होगा, उसके पास ही है तो ये फूंक मार के होगा, लेकिन इसको तो हम बाद दे रहे हैं, तो उसके बाद है खींचना, वह बजाना। तो मतलब ये खींचना, ये भी खींचना, मतलब दोनों पर है जो खींचना है, ठीक है। 15 और 16 दोनों को ही हमको हवा को खींच के बजाना है। तो मैं 15 को फिर से बजा रहा हूँ, फिर देख के प्लेस करेंगे। फिर से बजा रहा हूँ। 15 को बजाया खींच के, फिर 14 को बजाया, 15 को स्किप किया, 16 को बजाएंगे फिर से खींच के। बजाया, जो स्किप किए अब वो बजेंगे। ये जो है 15 और 17 दोनों सेम ही सुर है, सा है, ठीक है, ऊपर का सा है। ये धा है, ये नी है, ये सा है मिडिल में जो हम स्किप किए, और नी के बाद जो है वो भी सा है। ये दोनों सेम है, आप ये भी बजा सकते हैं, आप ये भी बजा सकते हैं, जो आपका मर्जी। ये भी बजाएंगे तो सेम ही सुर है, आपको जो मर्जी वो बजाइए, ठीक है। तो फिर से हम करते हैं। 9th नंबर से स्टार्टिंग है, फूंक मार के स्टार्टिंग है, तो फिर हम बैक में आएंगे, जैसे आए वैसे ही बैक आएंगे। जो लास्ट बजाए वो सबसे पहले होगा, मतलब 15। अब 16 जाएंगे, 16 के बाद 15 को पहले ही बजा दिए। 14, 16 खींच के, 14 खींच के, फिर हवा दे के, फिर खींच के, फिर हवा दे के, फिर खींच के, फिर हवा दे के, ऐसे बजेंगे। 9 से शुरू है, 9 को खींच के, 10 को हवा को, 9 को फूंक मार के, 10 को खींच के, पर 11 को फूंक मार के, 12 को हवा को खींच के, 13 को फूंक मार के, 14 को हवा को खींच के, 15 हम स्किप करके जाएंगे। 16 में दोनों ही नीचे हैं, दोनों को ही खींच के बजाएंगे। फिर हम 16 या फिर 17 जो हमारा मर्जी है वो बजाएंगे फूंक मार के। गए, हम इसको कहेंगे आरोहण, नीचे से ऊपर गए। ये स्वर ज़्यादा मतलब लाउड है तो ये बड़ा मानते हैं, जो धीमी है वो को छोटो मानते हैं, तो छोटे से ऊपर गए, नीचे सीढ़ी से ऊपर सीढ़ी तक गए, तो ये हुआ आरोहण। अब हम अवरोहण करेंगे। तो अगर हमने 17 को बजाया तो वही बजाने, मतलब जो लास्ट में बजाया बैक आएंगे। अगर 17 को बजाया, मतलब 17 को बजाया या 15 को बजाया, जिसको बजाए उसको बजाएंगे। ये नी है, वो सा है, सा को बजाए, अब नी को बजाएंगे, वो है 16 में, खींच के बजाएंगे, इसको फूंक मार के बजाएंगे, फूंक मार के खींच के, फिर से हम जाएंगे
14 के पास खींच के, 13 फूंक मार के, फिर से 12 खींच के, 11 फूंक मार के, 10 खींच के, ऐसे हम बैक आएंगे। ठीक है, तो फिर से करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, ये रहेगा राइट की तरफ, ऐसे पकड़ेंगे, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घर गिन लिया। 9 में हमको फूंक मारना है। उसके बाद देख लेंगे हमको खींचना है, फिर से देख के प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर से एक बार एक को स्किप कर दिया, जब 7 14 में आ गए, 15 को स्किप करके 16 में गया, दोनों ही खींच के अब 16 में या फिर 17 जिसको चाहिए ऐसे ही वापस आएंगे। ये हम प्रैक्टिस करेंगे 10 टाइम्स। हम जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। पहले है होल नंबर, यहाँ पे होल नंबर से कौन से होल में स्टार्ट है, कौन से बाद कौन आएगा, ये सब लिखा है होल। 14 के बाद 16 आता है, फिर 15 या फिर 17। सबसे अच्छा है अगर आप 17 को ही बजाएं कि हम जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, तो 16 के बाद 17 बजाए। 15 में बैक जाने से अच्छा है कि आप 17 में ही बजाए। मैंने लिख दिया है क्योंकि दोनों सुर ही सेम ही है, दोनों में सेम ही सुर बजता है। अगर आप 17 को बजाए तो वही अच्छा है। होल के ऊपर चिन्ह है, इस अप एरो का चिन्ह है, मतलब है ब्लो करना, मतलब हवा को फूं देना, और डाउन एरो का मतलब है पुल करना, मतलब हवा को खींचना। तो जिस होल में जो करना है उसके एरो है उसके मुताबिक होगा। और यहाँ पे मैंने 3 लैंग्वेज में स्वर को लिख दिया है कि मतलब कौन से होल में कौन सा सुर बज रहा है। ये आपको अगर पहचान होगा तो अच्छा होगा। तो सा रे गा मा पा धा नी, नी जो है वो एक को छोड़ के फिर सा रहा है, वो पहले मतलब आप 17 को ही बजाए, 17 नंबर होल को बजाए, वही अच्छा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके मुताबिक करिए। याद रखना, ब्लो का मतलब है फूं मारना, और डाउन एरो का मतलब, पुल का मतलब है हवा को खींचना, यही है। और एक बात है कि ये हमको गिनना पड़ रहा है, तो अच्छा होगा कि जो नेल पॉलिश होता है, कलरफुल नेल पॉलिश, वो प्रेस कर दीजिए, लगा दीजिए। मतलब 9 नंबर में एक डॉट, 10 नंबर में अलग कलर के एक डॉट, ऐसे करके अगर कलर दे देंगे ऊपर तो आपको ही सुविधा है कि देख पा रहे हैं, बार बार गिनना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो जो नेल पॉलिश है ऊपर की तरफ, होठ नहीं लगेगा, उठ नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ थोड़ा कि आपको आँख देख सकता है, मुंह नहीं लग सकता। ऐसे देखकर 9 के ऊपर एक कलर, 10 के ऊपर एक कलर, तो आपको पता होगा कि ये हमारा है 8 सुर। 8 यहाँ पे हम बजाएंगे, 8 होल, 8 होल्स ही है 9 से, 9 10 11 12 13 14 15 को स्किप करके 16, तारपर 14 या फिर 17। तो ये 8 ही होल्स है। 8 कलर के नेल पॉलिश लगा दीजिए, देखिए और बजाइए। ये हमारा पहला लेसन है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ रहना। धन्यवाद।